फ्रेंड्स, हमारे डे टू डे रूटीन में कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस पड़ जाती हैं जहाँ पर हमारा जवाब देना लाजमी हो जाता है। यानी कि अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको बदले में कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, तो लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। सो यहाँ कुछ आपको ऐसी सिचुएशंस बताऊँगी और कहाँ पर आपको कैसे जवाब देना वो भी बताऊँगी। सबसे पहली सिचुएशन आपके साथ शेयर करती हूँ, वो जब शादी होती है, नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल एंटर करती है। सो कई बार ससुराल वाले या रिश्तेदार बहुत सारे बहू को लेकर कमेंट्स करते हैं, उसके लुक्स को लेके या उसकी फैमिली को लेके या उसके एजुकेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें। सो नई नवेली दुल्हन को जो यूजुअली सजेस्ट किया जाता है या समझा कर भेजा जाता है कि किसी को जवाब नहीं देना है, अदब से रहना, बहुत सारी चीज़ें, और नई बहू का बोलना किसी को भी रास नहीं आता है। बट यहाँ पर सबको ये भी समझने की ज़रूरत है, जो रिश्तेदार है उनको भी अपनी सीमा में रहना चाहिए कि उन्हें कौन से स्टेटमेंट्स देने और कौन से स्टेटमेंट्स नहीं देने। द सेम वे इन लॉज को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कौन सी चीज़ें बोलनी है और कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी है। अगर आप बहू के लुक्स की बात कर रहे हैं, तो पहले जब आप बहू को देखने गए थे या आपने शादी तय करी थी या बहू जब घर आ रही थी, तब आपके आंखें अंधे थे कि आपको दिख नहीं रहा था कि बहू के लुक्स कैसे हैं। बहू ने घर आके एकदम से अपना लिबास या अपना रूप तो नहीं बदल लिया। सो जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन पड़ती है कि सर से पानी ऊपर हो रहा है, वहाँ कम शब्दों में, अदब भरे शब्दों में, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी भी ये रिवाज है कि लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ लड़की देखने जाते हैं। वहाँ पर भी जब पूरी सारी खातिरदारी हो जाती है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये लड़की तो हमारे लड़के के हिसाब से मैच नहीं करती, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन, हमारे लड़के को तो ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं थी, या उसको इस क्वालिफिकेशन की लड़की ही नहीं चाहिए थी, उसको अपने सेम प्रोफेशन की लड़की चाहिए थी। सो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, सो लड़की को भी सुनाने से बाज नहीं आना चाहिए, और जहाँ तक बात आ रही है लड़की तक तो बात ही नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर लड़की के फादर को भी कम शब्दों में लेकिन उन्हें उचित जवाब जरूर देना चाहिए था कि जब आप यहाँ आ रहे थे तब भी आपको चीज़ें मालूम थी। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, जहाँ पर अगले आपको बेवकूफ़ समझते हैं, वहाँ पर जवाब देना लाजमी होता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आसपास, जहाँ पर कलीग्स नाम की चीज़ें होती हैं, सो कई बार ऐसे वाहियात कलीग्स होते हैं जिनका काम ही होता है कि आपको छेड़ना, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, चाहे आपके काम को लेकर हो, चाहे आपके लुक्स को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें। वो खुद के लुक्स को ध्यान नहीं देते कि किस तरीके के दिखते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर कमेंट्स करने में चूकते नहीं हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वहाँ पर आप उनकी आदत बनने देते हैं या वहाँ आप उनको इस तरीके से छूट देते हैं कि वो कुछ भी बकबक कर रहे हैं, सो वहाँ आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वहाँ पर भी अच्छे से जवाब दीजिएगा, क्योंकि उनकी आगे पे हिम्मत कभी ना पड़े। आप इस तरीके का डर कभी कुछ मत पालिएगा कि वो आपका कोई नुकसान कर देंगे। ऐसे लोग कोई भला तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही वाहियात और निकम्मे या गंदे किस्म के लोग हैं। सो आपको उनसे डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती। सो अपना जो मुंह है अच्छे से खोल के उनको बढ़िया से जवाब जरूर दें। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरी अपनी अच्छी खासी जॉब थी, और लीडिंग ब्रांड्स की बात बता रही हूँ, ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी, सब कुछ, लेकिन जो साथ के कलीग्स हैं वो वाहियात हैं। वो आपके ऊपर कुछ भी कमेंट्स करने या कुछ भी बोलने में कि लाइक आप तैयार क्यों होती हैं, अरे भाई मेरी मर्जी, मेरा मुंह, मेरी पर्सनैलिटी, तुम्हें भाई क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके घर में तो 2-2 सैलरीज आ रही हैं, भाई आपकी वाइफ अगर इस लायक है तो आप अपनी वाइफ को भी जॉब करा लीजिए। तो इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं, जो ऐसे कुंठित और घटिया टाइप के लोग होते हैं, जो फालतू के कमेंट्स करते हैं, या दुख छोटी छोटी बातों में आपके बालों को लेके या आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके, आपकी हाइट को लेके, वो कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं, जैसे आपसे वो और चीज़ों में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कई ऐसी फीमेल्स को भी सुना, भाई तेरी हाइट कितनी कम, अरे भैया मैं कैटरीना होती तो भाई मैं बॉलीवुड में लीड कर रही होती, मैं कैटरीना नहीं हूँ, ना मेरी वैसे बनने की ख्वाहिश है, मैं जिस लायक हूँ, जैसी भी हूँ, मेरी जो मर्जी है, मैं वैसी जगह पर काम कर रही हूँ। भाई तुम अपनी हाइट से खुश हो, मैं अपनी हाइट से खुश हूँ। सो यहाँ पर जब आपके ऊपर इस तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर बजाय मुंह छिपाने के, अरे भाई मैं काली हूँ, गोरी हूँ, नाटी हूँ, छोटी हूँ, प्लीज़ जवाब अच्छे से दीजिएगा, और रियल सेंस में धो जरूर दीजिएगा कि अगली बार हिम्मत ना पड़े। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार आप ऐसी लोकेशन में रह रहे होते हैं या कई बार ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पे ऊल जुलूल पड़ोसी होते हैं, जिन्हें सो कॉल्ड नेबर्स कहा जाता है, जिनको अपनी झाड़ने की बहुत आदत होती है, जिन्हें लगता है कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। आप बाहर निकलो तो वो किसी ना किसी लहजे पर आपको धोने की जरूर सोचते हैं। सो जब भी इस तरीके की बात आ रही है, तो वो स्कूल की बात करेंगे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते, मैं ऐसी जगह जॉब करती हूँ, आप ऐसी जगह जॉब करती है, या मैं घर पे रहती हूँ, अपने घर का, मतलब जो कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं।
जो कायदे के लोग होते हैं वो कभी इस तरीके का डिस्कशन ही नहीं करते हैं, और जो फालतू के लोग होते हैं वो हमेशा इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं या इस तरीके की उल जुलूल बातें करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ़ोन मैनर्स नहीं होते। फ़ोन मैनर्स को थोड़ा सा समझिएगा कि आपने उनको कॉल किया, आपके वो सो कॉल रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं व्हाटएवर, बट आपके बहुत करीब हैं, आप उनको फ़ोन कर रहे हैं बट वो आपका फ़ोन पिक नहीं करते हैं। आपके फ़ोन का ना तो वो मैसेज दे रहे हैं, ना रिप्लाई कर रहे हैं, ना आज 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या कल भी वो कोई फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे, ना वो दोबारा फ़ोन करने की सोच रहे हैं। बट 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद उनको होश आ रहा है और वो फ़ोन कर रहे हैं। जब आप फ़ोन नहीं पिक कर रहे तो वो लगातार फ़ोन करते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के जो वाहियात लोग हैं उनको इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपकी लाइफ में ना तो काम आने वाले और ना ऐसे लोग कायदे के होते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जिनको फ़ोन मैनर्स नहीं हैं वो कायदे के लोग ही नहीं हैं। सो जब मौका पड़े ब्लॉक करना अपने आप में एक अच्छा खासा जवाब है कि आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि भाई अगली बार से तेरा फ़ोन तो यहाँ पे मिलने वाला ही नहीं। और गलती से खुदा न खास्ता आप उनसे रूबरू होते और वो आपसे पूछते तो भी उनको अच्छा जवाब देने से चूकिएगा मत। होप माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशंस होती है जो हम दिल में घुटते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप में ही अपसेट होते रहते हैं, ऐसे लोगों को जवाब जरूर दीजिएगा और अपने आप में दिल में तसल्ली करिएगा। बहुत ठंडक मिलती है और बहुत शांति भी मिलती है। सो होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।